कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मानव जाति से पहले अंतरिक्ष में करोड़ों सभ्यताओं का वास था। अब इसके बाद हमें सोमारिस प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट के लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बिता रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। इसके बाद हमें माइल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी और बेटी के साथ समय बिता रहा था। उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, लेकिन उतने पैसे माइल्स के पास है नहीं। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, जिसमें मुझे 3 गुना पैसे मिलेगा। लेकिन समस्या की बात यह है कि ये मिशन 2 साल तक चलेगा और मुझे तुमसे 2 साल तक दूर रहना होगा। तो उसकी बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, उसके बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे। इसके बाद हमें माइल्स के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा था। उसके स्पेसशिप में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्हें चैम्बर में रखा गया है, और इन सभी साइंटिस्ट को एक अलग ग्रह पर पहुंचाने का काम माइल्स को दिया गया था। लेकिन समस्या की बात तब हो जाती है जब स्पेसशिप ऑटो पायलट पर चल रहा था और उसके सामने बहुत सारी उल्कापिंड आ जाती हैं। जब कुछ छोटे बड़े पत्थर स्पेसशिप से आकर टकराती हैं तो पूरा स्पेसशिप हिलने लगता है। अब माइल्स स्पेसशिप को कंट्रोल करता है और उसे दूर ले जाता है, लेकिन स्पेसशिप में पत्थर टकराने की वजह से स्पेसशिप का पिछला हिस्सा टूट जाता है और सभी चैम्बर नीचे गिर जाते हैं और माइल्स का स्पेसशिप पृथ्वी यानी कि हमारी ग्रह पर आकर के गिरता है। स्पेसशिप से बाहर निकलने से पहले वो एक इलेक्ट्रिक गन ले लेता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ वही बचा हुआ है। अब इसके बाद माइल्स इन सभी की जानकारी को अपने लोगों के पास भेज देता है और मदद के लिए बुलाता है। उसी समय माइल्स के स्पेसशिप में एक चैम्बर का सिग्नल आता है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो उसके अंदर इंसान है वो अभी जिंदा है। और जैसे ही माइल्स उस चैम्बर के पास जाता है तो उसके अंदर एक लड़की थी और वो जिंदा थी। उसके बाद माइल्स उस लड़की को उठाता है और अपने स्पेसशिप में लेकर के जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़े डायनासोर्स के पंजे का निशान दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। अब जैसे कि हमारी पृथ्वी 65 मिलियन साल पहले की थी, यानी कि हमारी पृथ्वी पर सभ्यता के नाम पर वही बड़े बड़े डायनासोर्स और जो भी जानवर रहते थे उन्हीं का वास था। अब अगले दिन सुबह में जब माइल्स की आंख खुलती है तो वो स्पेसशिप से बाहर आता है और वो देखता है कि ये ग्रह भी रहने लायक है। लेकिन जब वो बड़े से डायनासोर्स के कंकाल को देखता है तो वो डर जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर इंसान जात का कोई नहीं रहता और इस जगह पर जब तब जमीन के अंदर से ज्वालामुखी निकलता था और इसके अंदर का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था। माइल्स को पहाड़ों के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो अपने जीपीएस ट्रैकर मशीन को निकालता है और उसे पता चलता है कि ये उसका स्पेसशिप का बाकी का हिस्सा है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है। जब माइल्स नीचे की ओर देख रहा था तभी एक डायनासोर्स का बच्चा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन माइल्स के पास इलेक्ट्रिक गन था, जिससे वो डायनासोर्स के बच्चे को जान से मार देता है। जानवरों को देख करके माइल्स उस लड़की के पास जाता है जिसने उसे रात को बचाया था। वो लड़की भागते हुए बाहर आ गई थी और वो माइल्स को देख करके उससे डर करके भागने लगती है। ये लोग भागते हुए एक जगह पर जाकर के गिर जाते हैं और इनके सामने एक डायनासोर्स की लाश थी और तभी इनके सामने बड़े बड़े डायनासोर्स आ रहे थे, जिसे देख करके ये लोग डर जाते हैं और भाग करके अपनी स्पेसशिप में चले जाते हैं। माइल्स अपनी डायरी निकालता है और उसमें से इस लड़की के नाम को पता करता है। इस लड़की का नाम कोवा था। इसकी प्रजाति अलग थी, बोल भाषा भी अलग था। वो जिस भाषा में बोल रही थी माइल्स उसकी भाषा को समझ नहीं पाता है। जिसके बाद माइल्स कोवा को समझाने की कोशिश करता है कि हमारा जो स्पेसशिप है वो पहाड़ों के ऊपर गिरा हुआ है और अगर हम जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच जाएं तो हम अपने घर पर पहुँच सकते हैं। और माइल्स कोवा को यह भी बताता है कि तुम्हारी फैमिली भी वही पहाड़ों के ऊपर है और अगर तुम मेरे साथ जैसे तैसे करके पहाड़ों तक पहुँच गए तो वहाँ पर तुम्हारी फैमिली भी मिल जाएगी। फैमिली को पाने की खुशी में कोवा बहुत खुश हो जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। माइल्स अपने लोगों के पास मैसेज भेजते हुए कहता है कि कोवा नाम की एक लड़की है जो कि जिंदा है और हमें यहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भेजो। माइल्स ने अपनी बेटी को याद करने के लिए कुछ वीडियोस को शूट करके रखा था और इस समय कोवा उन्हीं वीडियोस को देख करके अच्छा महसूस कर रही थी। इसके बाद माइल्स अपनी पूरी तैयारी करता है और कोवा को लेकर के निकल पड़ता है अपने स्पेसशिप तक जाने के लिए। जाते वक्त आसमान में इन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद कोवा देखती है कि एक डायनासोर्स का बच्चा एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कोवा को यह देखा नहीं जाता है और वो जा करके डायनासोर्स को गड्ढे से बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी कुछ अलग प्रजाति के जीव आकर के डायनासोर्स को मार करके उसे खा जाते हैं। कोवा यह देख करके बहुत डर जाती है और फिर माइल्स उसे बताता है कि अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें चुपचाप हो करके काम करना होगा, अगर ऐसी हरकतें तुमने दोबारा किया तो हम मारे जाएंगे। इसके बाद कोवा चुपचाप माइल्स के साथ चलने लगती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग पानी पीने के लिए एक झरने के पास रुक जाते हैं और पानी पीने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की वजह से माइल्स अपने स्पेसशिप को नहीं देख पा रहा था।
इसलिए वो पेड़ पर चढ़ करके अपने जीपीएस ट्रैकर मशीन को निकालता है, लेकिन तभी उसकी हाथों पर जहरीली मकड़ियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब इस आवाज को सुन करके बड़े बड़े डायनासोर्स इनके करीब आ रहे थे, लेकिन तभी माइल्स अपने इलेक्ट्रिक गन को निकालता है और इन सभी डायनासोर्स को जान से मारने लगता है। माइल्स के पास एक छोटा सा बम था जिन्हें वो फेंक करके सभी डायनासोर्स को मार देता है। कोआ भागते हुए एक दूसरी जगह पर आकर के छुप जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े पंछी आ जाते हैं, जिन्हें देख करके कोआ डर जाती है। कोआ उन पंछियों से छुपने लगती है, लेकिन तभी यहीं पर डायनासोर्स आ जाते हैं और ये डायनासोर्स कोआ को देख लेते हैं और ये उस पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहीं पर माइल्स आ जाता है और वो इस बार कोआ की जान बचा लेता है। लेकिन तभी एक डायनासोर्स कोआ को पीछे की ओर खींच लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी माइल्स उस डायनासोर के ऊपर लगातार इलेक्ट्रिक गन चलाता है, जिससे वो डर करके भाग जाता है। अब इन सब हादसों को लेकर के कोआ बहुत डर जाती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और रात हो जाने की वजह से एक जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। जब माइल्स अपने जीपीएस मशीन में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस जगह पर ये लोग हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी की तरफ एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड आ रहा है। रात में जब ये लोग सो रहे थे तो तभी अचानक माइल्स की आंख खुलती है और तभी माइल्स देखता है कि कोआ के मुंह में कोई अजीब कीड़ा है। माइल्स उस कीड़े को आराम से बाहर निकालता है और उसे जान से मार देता है, लेकिन तभी इन लोगों के पीछे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है। माइल्स उसे इलेक्ट्रिक गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए माइल्स पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देता है और रास्ते बनाने लगता है। वो रास्ता बनाने के लिए छोटे से बम को गुफा के अंदर फेंकता है, जिससे वो टूट जाता है और रास्ता बन जाता है। सबसे पहले कोआ छोटे से गुफा के अंदर जाती है और जैसे ही वो आधे रास्ते को पार करती है तो सारा पत्थर टूट करके गिरने लगता है। रास्ता बंद हो जाता है और माइल्स फिर से गुफा के अंदर फंस जाता है, लेकिन कोआ गुफा के बाहर आ चुकी थी। अब जिस रास्ते से माइल्स गुफा के अंदर गया था उसी रास्ते से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक डायनासोर आ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किलों से माइल्स अपने इलेक्ट्रिक गन को उठाता है और उस डायनासोर को जान से मार देता है और इसके बाद वो गुफा के बाहर आ जाता है। जब वो आकाश में चमकती रोशनी को देखता है तो वो अपने जीपीएस ट्रैकर मशीन के द्वारा पता करने की कोशिश करता है कि आखिर वो चीज क्या है। तो उसे पता चलता है कि जो उल्का पिंड उसके स्पेसशिप से टकराया था वो अब पृथ्वी की तरफ आ रहा है। कोआ डर करके एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी उसके पीछे एक डायनासोर का बच्चा आ जाता है। उसे देख करके कोआ चिल्लाते हुई भागती है और माइल्स उसकी आवाज को सुन लेता है। वो कोआ को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो एक दलदल में जाकर के गिर जाता है। कोआ अपने दिमाग से उस डायनासोर के बच्चे को लकड़ी में फंसा देती है और लकड़ी के अंदर छोटे छोटे बम को फेंक करके उस डायनासोर के बच्चे को जान से मार देती है। लेकिन इधर माइल्स दलदल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से दलदल के नीचे चला जाता है। लेकिन तभी यहीं पर कोआ आ जाती है जो एक पेड़ की टहनी को उस दलदल में लटका देती है। अब माइल्स उस टहनी को पकड़ करके ऊपर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है और फिर माइल्स कोआ को अपने गले से लगा लेता है और उसकी जान बचाने के लिए वो कोआ को शुक्रिया भी कहता है। इसके बाद माइल्स कोआ को बताता है कि एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड हमारी तरफ आ रहा है। वो उल्का पिंड बहुत बड़ा है और वो कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता है। उससे पहले हमें अपने स्पेसशिप तक पहुंचना होगा और हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। स्पेसशिप जिस पहाड़ के ऊपर था उस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रस्सी और कोआ की मदद से माइल्स भी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद जब माइल्स स्पेसशिप को ऑन करता है तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन इधर कोआ अपने परिवार को ढूंढने के लिए आती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे। जब उसका परिवार उसे नहीं मिलता है तो वो रोने लगती है और वो माइल्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माइल्स उसे समझाते हुए बताता है कि स्पेसशिप क्रैश होने के बाद सभी लोग मारे जा चुके हैं और बचे हुए हैं सिर्फ हम दोनों। अगर उल्का पिंड गिरने से पहले हम यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे। कोआ बहुत अपसेट थी, लेकिन माइल्स उसे मनाता है और उसे अपने साथ स्पेसशिप में लेकर जाता है। लेकिन समस्या की बात यह थी कि अब उल्का पिंड भी पृथ्वी पर गिरना शुरू हो चुका था। ये लोग अपने स्पेसशिप को ऑन करते हैं, लेकिन वो खाई में गिर करके उल्टा हो जाती है। कोआ की आंख खुल जाती है, लेकिन माइल्स अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और तभी एक बड़ा सा डायनासोर इनके स्पेसशिप के ऊपर हमला करने लगता है। माइल्स फौरन अपने सीट बेल्ट को खोलता है और स्पेसशिप से बाहर जा करके इलेक्ट्रिक गन को उठाता है और वो शूट करने वाला था, लेकिन इलेक्ट्रिक गन चल नहीं रहा था। डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है और वो जा करके एक जगह पर छुप जाता है। इसके बाद वो अपने इलेक्ट्रिक गन को ठीक करता है, लेकिन अभी भी डायनासोर उसके आसपास थे। तभी कोआ माइल्स की बेटी का एक वीडियो प्ले कर देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान उस वीडियो पर चला जाता है और मौका देख करके माइल्स उस डायनासोर को शूट करके जान से मार देता है। लेकिन जो दूसरा वाला डायनासोर था उसका ध्यान कोआ के ऊपर आ जाता है और वो कोआ को मारने के चक्कर में स्पेसशिप को ही सीधा कर देता है और अब वो स्पेसशिप सीधा हो जाने की वजह से उसे उड़ाया जा सकता था। लेकिन तभी यहीं पर उन डायनासोर्स के परिवार का एक और डायनासोर आ जाता है जो माइल्स को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाता है। कोआ की जान बचाने के लिए माइल्स उस डायनासोर को लेकर के दूसरी तरफ भागता है।
माइल्स भागते हुए ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे डायनासोर भी यहाँ पर आ जाता है। अपने परिवार को खोने के बाद डायनासोर भी बहुत गुस्से में था और वो माइल्स को मार पाता उससे पहले यहाँ पर कोवा आ जाती है और वो बड़े से लकड़ी को डायनासोर की आंखों में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। और जैसे ही ज्वालामुखी का गर्म पानी बाहर निकलता है तो उससे डायनासोर जल करके मारा जाता है। अब डायनासोर से इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब जो छोटे बड़े उल्का पिंड थे वो पृथ्वी पर गिरना शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले ही ये लोग स्पेसशिप में बैठते हैं और उसे स्टार्ट करने के बाद अंतरिक्ष की ओर उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। और जब वो बड़ा सा उल्का पिंड इस जगह पर गिरा तो इसी के साथ सारे जीव जंतु पूरी तरीके से मारे गए और शायद इसके बाद मानव जाति का निर्माण हुआ होगा। खैर अब ये लोग अपने घर पर वापस पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।